नमस्कार साथियों, निराला द विजन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं पीके निराला। आज हम लोग चाइल्ड साइकोलॉजी एंड पेडागोजी पर बात करने जा रहे हैं और एक सीरीज शुरू होने जा रहा है साइकोलॉजी पर, चाइल्ड साइकोलॉजी पर। आपका टॉपिक वाइज आपको समझाया जाएगा और क्वेश्चन भी डिस्कस किए जाएंगे और ये चाइल्ड साइकोलॉजी और पेडागोजी जो हम बताने जा रहे हैं, ठीक है, अलग अलग टॉपिक से बताएंगे। उसमें सीटेट हो, चाहे अदर टेट हो, चाहे केबीएस हो, एमबीएस हो, चाहे टीजीटी पीजीटी पेडागोजी हो, उससे सब कवर होगा आपका। उस सब क्वेश्चनों को मैंने ध्यान से देखा है और देखने के बाद सबको एक प्रारूप बनाकर क्वेश्चन को पिरोने का प्रयास किया। उसी के अनुसार मैं आपको मैटर पढ़ाने का प्रयास करूंगा। जो सुपर टेट देने जा रहे हैं उनके लिए भी है, ठीक है, तो सबके लिए एक समाहित रूप से समझाने का प्रयास किया जा रहा है। तो आज हम लोग बात जो करने जा रहे हैं, जो हमारा टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, विकास एवं शिक्षा। इसके कई सीरीज होंगे आपके, तो पहला सीरीज हम शुरुआत करेंगे आपको। देखिए, डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, विकास और शिक्षण, ये एक ऐसा टॉपिक है जो सीटेट में मिनिमम 5 क्वेश्चन आते हैं। इससे प्रत्येक साल आया है और आते भी रहेंगे। तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको बताते हैं जो सीटेट में सवाल जो आते हैं डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के, वो कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल होते हैं, फैक्ट बेस्ड सवाल नहीं होते। आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। ये फैक्चुअल सवाल नहीं पूछे जाते हैं। जैसे कि ये नहीं पूछा जाता कि भाई मतलब बच्चों का दांत कब गिरने लगते हैं, दांत कब निकलते हैं, बच्चा कब चलना शुरू करता है, बच्चा कब ब्रश करना शुरू करता है, किस अवस्था में करता है। इस तरह सवाल सीटेट में नहीं आते हैं। लेकिन जब अदर टेट देने जाएंगे आप, जैसे यूपी टेट है, उत्तराखंड है, बिहार टेट है, सभी जगह देने जाएंगे आप, तो वहां पर आपको 50% सवाल फैक्ट बेस्ड मिलेंगे और 50% सवाल आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड मिलेंगे, ठीक है। तो पहले समझ लीजिए। और केबीएस और एमबीएस देने जा रहे हैं तो इससे कॉन्सेप्ट बेस्ड रहेंगे हमेशा। लेकिन अदर टेट देने जाएंगे तो आधा क्वेश्चन फैक्ट मिलेंगे, आधा क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल सवाल मिलेंगे। लेकिन अगर सीटेट देने जा रहे हैं तो आपको 5 क्वेश्चन जो आएंगे वो पूरा कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल रहेंगे, ठीक है जी। तो आप क्लियर हुआ चीजें, ठीक है। तो आप समझ लीजिए ये टॉपिक आपके लिए आधारभूत कॉन्सेप्ट लेके आएगा। चलिए हम लोग पहला बात शुरू करते हैं इसका, डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। देखिए, पहला जो शुरुआत करने जा रहे हैं, इसमें कई सीरीज होंगे, आपको बता देंगे इसमें चीजें। पहला जो हम लोग बात करने जा रहे हैं कि डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, टॉपिक शुरू हो रहा है विकास और शिक्षा। क्या डेवलपमेंट का पेडागोजी से कोई संबंध है, और संबंध है तो किस तरह का है। यहाँ पेडागोजी का मतलब है वे ऑफ लर्निंग, पढ़ाने का तरीका, सिखाने का तरीका, सीखने सिखाने की प्रक्रिया। क्या उसमें डेवलपमेंट कोई मदद करता है, देखते हैं। देखिए, शिक्षा का उद्देश्य क्या है कि बालक के अंदर कोई न कोई प्रतिभा अवश्य होती है, कोई न कोई कौशल अवश्य होता है। शिक्षा का जो उद्देश्य है, शिक्षा का ये कहना है कि प्रत्येक बालक में कोई न कोई प्रतिभा अवश्य होती है, कोई न कोई कौशल अवश्य होता है। उसको उभार कर उसका सर्वांगीण विकास किया जाना चाहिए, ओवरऑल डेवलपमेंट किया जाना चाहिए। देखिए, आप ध्यान रखिए, सीटेट में कोई भी सवाल हो, केबीएस एमबीएस का कोई भी सवाल हो, इस बेसिक लाइन को हमेशा समझने का प्रयास कीजिएगा। तो आपको साइकोलॉजी का कोई भी टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा और पेडागोजी के सवाल कोई भी आसानी से सोल्व कर देंगे। क्योंकि हम लोग साइकोलॉजी पढ़ने क्यों जा रहे हैं, चाइल्ड साइकोलॉजी, क्योंकि हमारा मूल जो सरोकार है, मेरा मूल संबंध है वो शिक्षा से है। और शिक्षा कहता है कि प्रत्येक बालक के अंदर कोई ना कोई प्रतिभा अवश्य होती है
और उस प्रतिभा को उभार कर उसका सर्वांगीण विकास किया जाना चाहिए। ओवरऑल डेवलपमेंट, कोई एक तरह का विकास नहीं करना है, उसका ओवरऑल डेवलपमेंट करना है। ठीक है, तो इसी विकास को लेकिन जब हम इसके लिए हमें क्या करते हैं, बालक को सीखने सिखाने की प्रक्रिया से जोड़ देते हैं। कनेक्ट कर देते हैं लर्निंग प्रोसेस से, तभी तो बालक का सर्वांगीण विकास होगा, ओवरऑल डेवलपमेंट होगा। लेकिन जब बालक को सीखने सिखाने की प्रक्रिया से जोड़ते हैं तो हमारे सामने बहुत सारी समस्याएं उठ खड़ी होती हैं। बालक को पढ़ने में मन नहीं लगना, बालक का बार बार फेल हो जाना, बालक का स्कूल नहीं आना, बालक को उदंड व्यवहार होना, सीखने सिखाने की प्रक्रिया से नहीं जुड़ पाना। मतलब टीचर के रूप में जब टीचर एक बालक को सीखने सिखाने की प्रक्रिया से जोड़ता है, उस सामने बहुत सारी समस्याएं आती है। ऐसी स्थिति में इसका समाधान करने के लिए टीचर बालक के विकास के संसार को समझने का प्रयास करता है। क्या करता है? बालक के विकास के संसार को समझने का प्रयास करता है। तो एक बालक है, उसका संसार क्या है, उस बालक के विकास के संसार को समझने का प्रयास करता है। क्यों समझने का प्रयास करता है? ताकि इस समस्या का समाधान किया जा सके। जब वो समझने का प्रयास करता है विकास की, तो उसमें एक जो बिंदु उभर के आता है कि विकास है क्या, विकास के आयाम क्या है, विकास किसे कहते हैं, विकास के कौन कौन से आयाम होते हैं, क्या विकास के एक ही आयाम होते हैं कि विकास के क्या अनेक आयाम होते हैं, विकास की अवस्थाएं क्या होती हैं, विकास के नियम क्या होते हैं, क्या विकास केवल आनुवंशिकता के कारण होता है या वातावरण के कारण होता है। तो इन्हीं तमाम चीजों को समझने के लिए हम लोग विकास की अवधारणा पढ़ते हैं। जब तक हम विकास की अवधारणा नहीं पढ़ेंगे तब तक बालक को पैडागोजी यानी सीखने सिखाने की प्रक्रिया से नहीं जोड़ सकते हैं। ओके, तो ऐसे ये टॉपिक सबसे लास्ट में होता है, लेकिन चूंकि इस टॉपिक को मेरे आपके मन में एक उत्सुकता रहा होगा कि भाई डेवलपमेंट एंड पैडागोजी में क्या संबंध है, तो इस पर हमेशा आपको एक सवाल सीटेट में हर साल मिल जाएगा, दोनों पेपर मिल जाएंगे, एक पेपर फर्स्ट, पेपर सेकेंड में। तो बहुत बेसिक सवाल है, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है आपका। तो मेरे समझ से समझिए चीजें, तो ये आपको समझना है चीज को। इसलिए जो भी टॉपिक आप पढ़िए तो उसका पैडागोजी से कैसे संबंध है, मैं हर प्रत्येक टॉपिक में समझाऊंगा आपको। तो आपको ये समझना, ये यही होता है कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडी, एनालिटिकल बेस्ड स्टडी। ठीक है, और यही सीटेट आपको चाहता है। सीटेट में पढ़ना कम है, समझना ज्यादा, अंडरस्टैंडिंग एनालिसिस पावर ज्यादा है उसमें, तो इसी चीज को समझने का प्रयास करना है। ठीक है, तो हम लोग आज ये समझ गए चीजें, फिर हम लोग दूसरा आयाम को समझने का प्रयास करते हैं। दूसरा आयाम है हमारा क्या, पहला आयाम, दूसरा आयाम शुरू होता है कि विकास किसे कहते हैं। एक पॉइंट भर के सामने आता है कि विकास किसे कहते हैं। दूसरा जो पॉइंट हमारा बन के आता है कि विकास क्या है। देखिए, कुछ लोग क्या है, विकास की एक संकीर्ण अवधारणा लेके चलते हैं कि विकास हुआ है कि एक निश्चित अवधि में हम लोग जो कुछ सीखते हैं वही विकास है। मतलब विकास को एक संकीर्ण अवधारणा में लेके चलते हैं, लेकिन यहां विकास एक व्यापक अवधारणा का, उसके व्यापक अवधारणा क्या है, ब्रॉड सेंस क्या है, उसको समझने का विकास है। विकास क्या है, एक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? कहता है विकास एक प्रक्रिया है जो गर्भावस्था से शुरू होकर प्रीनेटल स्टेज
जो गर्भावस्था से शुरू होकर मृत्यु तक चलती रहती है। बहुत बेसिक परिभाषा है। अब देखिए, एक बार केबीएस में सवाल पूछा था कि विकास की शुरुआत या आरंभ कहाँ से होती है, तो कुछ लोगों ने माप दिया शैशवावस्था, बाल्यावस्था, गर्भावस्था भी दिया था, किशोरावस्था भी दिया था। जबकि इसका बेसिक आंसर है, आपको दिखा रहा है कि विकास की शुरुआत गर्भावस्था से होती है। माँ के पेट में जो गर्भ धारण होता है वहीं से विकास की शुरुआत हो जाती है और ये मृत्यु तक चलती रहती है। तो कैसे चलती है? जीवन भर चलती रहती है। कैसी चलती है? निरंतर चलती रहती है। कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो अब इस परिभाषा से एक बेसिक पॉइंट निकालते हैं। इसके परिभाषा से बहुत सारे बेसिक मतलब जो है विशेषताएं निकालते हैं। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, सवाल जो परीक्षा में आता है सीटेट में, इसी बेसिक कॉन्सेप्ट के आधार पर आता है। उसी में आपको कंफ्यूजन कराएगा, उसी में ऐसा वर्ड डाल देगा जो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसी चीज को हमें समझना है। इस चीज को तो पहला जो बिंदु हमें समझना है इसे विकास में, जैसे ऐसे एक डायग्राम बना लेते हैं, फिर हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। विकास की पहली विशेषता आती है कि विकास निरंतर चलती रहती है। निरंतर प्रक्रिया है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ठीक है, यानी कंटिन्यूअस कैसे है? तो गर्भावस्था शुरू होती है और मृत्यु तक चल रही है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। न कि एक निश्चित अवधि में। जो संकीर्ण अवधारणा मानते हैं वो कहते हैं कि विकास जो होता है एक निश्चित अवधि तक होता है, उसके बाद विकास होता नहीं है। ठीक है, मतलब कुछ लोगों का ये कहना है कि पढ़ाई जो लिखाई है, जो शिक्षा है, एक उम्र तक ही होती है। उस उम्र के बाद आप कितना भी मेहनत कर लोगे तो आप सीख नहीं सकते, आप शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते। हमारे समाज में, हमारे परिवार में और हमारी जो देश दुनिया है उसमें एक संकीर्ण अवधारणा है लोगों में। और इसी आधार पर जब से उम्र होती है आपकी 30-32 वर्ष, तो कहते हैं कि अभी भी पढ़ ही रहे हैं आप, अभी भी सीख ही रहे हो आप। मतलब उनका कहना है कि पढ़ने का एक उम्र होता है, उसके बाद उम्र नहीं होती है। तो एक संकीर्ण अवधारणा मानते हैं विकास को। लेकिन जो साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू है वो कहता है कि विकास एक निरंतर प्रक्रिया है, न कि एक निश्चित अवधि में। अब परीक्षा में क्या करेगा? विकास एक निश्चित अवधि में होता है, तो गलत हो गया। लेकिन अगर जो लोग गौर से नहीं देखेंगे उनका गलत हो जाएगा। विकास जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। दूसरा पॉइंट, परिभाषा से सारा निकल जाएगा। अब जीवन भर क्या है? गर्भावस्था शुरू होकर मृत्यु तक आ रही है, जीवन भर चलती रहती है। यानी विकास कोई एक निश्चित अवस्था तक सीमित नहीं होती है, ये क्या है? जीवन भर चलती रहती है। विकास क्या है? एक क्रमिक प्रक्रिया है। क्रमिक का मतलब है ऑर्डरली प्रक्रिया है, क्रम बाई क्रम होता है, न कि अकस्मात, एक्सीडेंटल। अब क्रमिक प्रक्रिया कैसे है? तो विकास की शुरुआत गर्भावस्था से होती है, उसके बाद विकास कहाँ से आता है? शैशवावस्था से होता है, उसके बाद बाल्यावस्था में होता है, उसके बाद आपको किशोरावस्था में, उसके बाद युवावस्था। तो विकास क्या है? क्रमिक प्रक्रिया है, गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और मृत्यु तक। अब ऐसा नहीं है कि विकास जो है सीधे गर्भावस्था वाला सीधे मृत्यु तक चल जाएगा। ऐसा नहीं किशोरावस्था में आ जाएगा। जैसा आपने आज क्लास लिया और कहेंगे नहीं हमें कल ही पूरा सीटेट पास हो जाना, ऐसा कभी नहीं होता है। विकास क्या है? एक क्रमिक प्रक्रिया है, क्रम बाई क्रम। सीखना क्या एक क्रमिक प्रक्रिया है, ठीक है जी, न कि अकस्मात। परीक्षा में कह रहे विकास क्या है? एक अकस्मात प्रक्रिया है, अचानक होने वाली है। विकास क्या है? चमत्कार का परिणाम है। ऐसे ऐसे वर्ड डाल देंगे आपको। जो बार बार जो फोकस कर रहा हूं वो इसी बिंदु को समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि ये कॉन्सेप्चुअल सवाल आते हैं, फैक्ट बेस्ड नहीं आते हैं।
विकास क्या है? एक सापेक्षिक प्रक्रिया है, न कि निरपेक्ष। निरपेक्ष का मतलब होता है स्वतंत्र, और सापेक्ष का मतलब होता है निर्भर। तो विकास क्या है? एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। विकास की जो अवस्थाएं होती हैं वो एक दूसरे पर निर्भर होती हैं। अब देखिए कैसे निर्भर हो रही है जी। अब गर्भावस्था का विकास अगर सही ढंग से होगा तो सहस्रावस्था का विकास होगा। अब जब सहस्रावस्था का विकास सही होगा आपको बाल्यावस्था का विकास होगा, बाल्यावस्था का विकास होगा तो किशोरावस्था होगा, किशोरावस्था विकास होगा तो इस तरह से आपका एडल्ट एज का विकास होगा। एक विकास दूसरे विकास पर क्या है? निर्भर है। ठीक है, विकास सापेक्षिक प्रक्रिया है न कि। अब देखिए विकास क्या है? एक सकारात्मक प्रक्रिया, केवल सकारात्मक प्रक्रिया, केवल लिखिएगा इसमें, न कि नकारात्मक प्रक्रिया है। आप लोग उतारते भी जाइएगा, लिखते भी जाइएगा। ये विकास क्या है? एक सापेक्षिक प्रक्रिया है, सॉरी विकास एक सकारात्मक प्रक्रिया है केवल, न कि नकारात्मक प्रक्रिया है। काटते रहो, ठीक है। परीक्षा में क्या लिखिएगा? विकास सकारात्मक और नकारात्मक प्रक्रिया होती है, गलत हो जाएगा। विकास हमेशा सकारात्मक प्रक्रिया होती है, केवल सकारात्मक प्रक्रिया। ठीक है, विकास का मतलब होता है ऑलवेज पॉजिटिव, पॉजिटिव चेंज। जब आपके अंदर जो पॉजिटिव चेंज होगा उसी को विकास कहते हैं। जैसे आप हमसे पढ़ रहे हैं और आपके अंदर कुछ चेंज नहीं आया तो कहेंगे क्या विकास हो गया आपका? नहीं कहेंगे कभी नहीं। विकास का मतलब होता है हमेशा पॉजिटिव चेंज, न कि निगेटिव चेंज। विकास में कोई ना कोई लक्ष्य होता है, विकास में एक निश्चित लक्ष्य होता है, एक निश्चित दिशा होता है। ठीक है, क्योंकि विकास में एक लक्ष्य और दिशा का मतलब यह है विकास हमेशा पीछे से आगे की ओर, निम्न से उच्चतर चलता है, लो टू हायर। विकास हमेशा नीचे से ऊपर की ओर, पीछे से आगे की ओर। आप छोटे छोटे चीज सीखते हैं तो बड़े बड़े चीज सीख लेते हैं। आप क सीखा तो क के बाद आपने शब्द बनाना, वाक्य बनाना, भाषा सीखा। विकास में लक्ष्य होते हैं, एक दिशा होता है। बिना लक्ष्य का विकास कभी नहीं हो सकता है। जैसे आप ही सीटें की तैयारी कर रहे हैं, चाहे केबीएस की तैयारी, क्या हो रहा है? आप में कोई ना कोई विकास है। क्यों विकास है? क्योंकि आप में एक लक्ष्य है, दिशा है। ठीक है, इस चीज को समझना है। विकास क्या है? मात्रात्मक और गुणात्मक प्रक्रिया है। मात्रात्मक मतलब यह है क्वांटिटी एंड क्वालिटी चेंज है। कैसे? देखिए विकास में मात्रात्मक परिवर्तन यह होता है कि विकास में बहुत सारा परिवर्तन होता है। क्या क्या परिवर्तन होता है वो देखते हैं। अब देखिए शारीरिक परिवर्तन भी होता है, संज्ञानात्मक परिवर्तन भी होता है। अब देखिए स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा आपको। तीसरा देखते हैं संवेगात्मक परिवर्तन भी होता है, सामाजिक परिवर्तन भी होता है, नैतिक परिवर्तन भी होता है और भाषा का परिवर्तन। यानी विकास में 6 आयाम होते हैं, ध्यान रखिएगा। यानी बालक में होने वाले समस्त प्रकार के परिवर्तन को हम लोग विकास कहते हैं। शारीरिक परिवर्तन, संज्ञानात्मक परिवर्तन, संवेगात्मक परिवर्तन, सामाजिक, नैतिक, भाषा। ये हम अलग से टॉपिक पढ़ाएंगे आपको। ये विकास का आयाम हुआ। लेकिन मात्रात्मक मतलब जिसे हम माप सकते हैं, तौल सकते हैं। मात्रात्मक मतलब होता है क्वांटिटी, जिसे हम माप सकते हैं, जिसे हम तौल सकते हैं। तो मात्रात्मक क्यों हुआ? क्योंकि शारीरिक परिवर्तन के कारण बालक में होने वाले जो शारीरिक परिवर्तन है उसे हम क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं। उसकी लंबाई को, उसके भार को, उसके आकार को माप सकते हैं। इसलिए मात्रात्मक परिवर्तन विकास में मात्रात्मक, शारीरिक परिवर्तन के कारण विकास में क्या हो गया? मात्रात्मक परिवर्तन। अब एक गुणात्मक परिवर्तन क्या होता है? जिसे हम माप नहीं सकते हैं, जिसे केवल अनुभूति कर सकते हैं।
जैसे संज्ञानात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास, भाषा का विकास। इसको हम लोग माप नहीं सकते हैं, इसको हम लोग क्या करेंगे, अनुभूति कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ठीक है। अब शारीरिक परिवर्तन में भी जो गुणात्मक परिवर्तन होता है उसको भी महसूस किया जाता है, माप नहीं सकते, लेकिन उसका जो बाहरी परिवर्तन होगा, उसका आकार है, ये सब चीजें हम माप सकते हैं। एक मैं कंक्लूड कर दे रहा हूं। पहला पॉइंट है, विकास का एक निरंतर प्रक्रिया है, न कि एक निश्चित अवधि तक। विकास जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, न कि एक निश्चित अवस्था तक। विकास एक क्रमिक प्रक्रिया है, न कि अकस्मात, मतलब एकाएक। विकास एक सापेक्षिक प्रक्रिया है, न कि निरपेक्ष प्रक्रिया है। विकास का केवल सकारात्मक प्रक्रिया है, न कि नकारात्मक प्रक्रिया है। ठीक है। विकास में एक निश्चित लक्ष्य होता है, दिशा होता है जो पीछे से आगे की ओर होता है। विकास में मात्रात्मक और गुणात्मक प्रक्रिया होता है। क्वांटिटी एंड क्वालिटी बोथ चेंज। विकास में 6 आयाम होते हैं, शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक परिवर्तन, संवेगात्मक, सामाजिक, नैतिक, भाषा। इसका डिटेल से आपको समझाएंगे। ठीक है। तो आपको ये चीज समझाने का है। तो अब सवाल जो आएगा वो कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल आएगा, जो आपको समझना है इस चीज को। ठीक है। अब इसी से संबंधित क्या हो जाता है, एक पॉइंट और समझना है आपको इसी में, कि विकास और वृद्धि। कुछ लोग क्या करते हैं, विकास को ही वृद्धि मान लेते हैं, वृद्धि को ही कभी अभिवृद्धि बोलते हैं। इसका इंग्लिश होता है ग्रोथ। इंग्लिश पढ़ेंगे तब अच्छा से समझ में आएगा। पहली बात ये समझना है, डेवलपमेंट और ग्रोथ में अंतर होता है। ठीक है। अब दोनों में अंतर हो तो आपको अगले वीडियो में समझाएंगे आपको। फिलहाल आप पहले समझ लीजिए कि ये ग्रोथ होता क्या है। तो पहला पॉइंट ये है कि बालक में जो शारीरिक परिवर्तन होता है उसे ही ग्रोथ कहा जाता है। बालक में जो शारीरिक परिवर्तन होता है उसे ही ग्रोथ कहा जाता है। ठीक है। शारीरिक परिवर्तन का मतलब यह है उसके भार, उसकी ऊंचाई, उसकी मोटाई, ये सब चीजें आ जाती हैं। अब जो शारीरिक परिवर्तन है तो इसे माप भी सकते हैं, ये मात्रात्मक परिवर्तन हो गया। इसी तरह अभी समझाया था, शारीरिक परिवर्तन इसके भार को माप सकते हैं, उसकी ऊंचाई को माप सकते हैं, उसको मोटाई को माप सकते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, मात्रात्मक परिवर्तन हो गया। तीसरा है आपका शारीरिक परिवर्तन आयु के अनुसार बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, इसीलिए इसमें सकारात्मक या नकारात्मक परिवर्तन होता है। सकारात्मक या नकारात्मक परिवर्तन आपको जो कि विकास में क्या समझाते हैं, केवल सकारात्मक परिवर्तन होता है, जबकि वृद्धि यानी ग्रोथ में केवल या तो सकारात्मक हो या तो नकारात्मक। आयु के साथ बढ़ भी सकता है आपका शारीरिक परिवर्तन और घट भी सकता है, कांस्टेंट भी रह सकता है। चौथा जो चीज है कि विकास में कोई निश्चित दिशा नहीं होती है। और क्यों नहीं होती है, क्योंकि सकारात्मक हो सकता है, नकारात्मक हो सकता है, तो निश्चित दिशा तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है जी। तो आपको ये सब पॉइंट है जो आपको वृद्धि को समझने के लिए जरूरी है, आपका बेसिक पॉइंट है। यानी कि वृद्धि जो है विकास का एक आयाम है, एक पहलू है। जैसे आपको ग्रोथ है ना, तुरंत मन में यही सोचना है कि ग्रोथ का मतलब शारीरिक परिवर्तन, यानी बालक को जो होने वाला जो शारीरिक परिवर्तन है उसे ही ग्रोथ कहा जाता है। और इस ग्रोथ को चूंकि हम लोग माप सकते हैं, तोल सकते हैं, ये इसलिए मात्रात्मक परिवर्तन है। ठीक है जी। और चूंकि ये आयु के साथ बढ़ भी सकता है और कांस्टेंट भी रह सकता है, इसलिए सकारात्मक या नकारात्मक परिवर्तन होगा। और इसमें कोई निश्चित दिशा नहीं होती, निश्चित लक्ष्य नहीं होता है। ठीक है। तो आप समझ गए विकास क्या है। अब इसको इसलिए मैंने बताया क्योंकि आपको परीक्षा में क्या करता है कि विकास में वृद्धि को डाल देगा, जे कब कभी वृद्धि में विकास पर घुसा देगा पॉइंट, और दोनों में कंफ्यूजन करा देगा आपको।
तो आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि विकास क्या होता है और ग्रोथ क्या होता है। मैंने आज उसकी विशेषता बतलाया। अगले वीडियो में आपको समझाऊंगा डेवलपमेंट और ग्रोथ में अंतर क्या है, 8-10 पॉइंट बताऊंगा, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।